अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। दहाइयों की इनकॉम्पिटेंट और इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ के बावजूद नाअहल तबके नाअहल टोले को जो अवाम पर मुसल्लत है समझ नहीं आ रही है और इन्हीं इनकॉम्पिटेंट और इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ का तसलसल बढ़ाए हुए हैं। एक्सटेंशन महज एक्सटेंशन ही कामयाबी की कुंजी है। एक एक्सटेंशन दे दी गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और एक एक्सटेंशन देने का प्लान बन चुका है। अब एक्सटेंशन किसको दी है और अवाम का खून निचोड़ने और चूसने का फैसला इस एक्सटेंशन के देने के साथ कैसे हो गया है, मैं तमाम तर डिटेल्स आपके साथ आज इस व्लॉग के अंदर रखूंगा। और ये एक अवामी इशू है, ये अवामी स्टोरी है और इसका ताल्लुक आम आदमी के साथ है, उस पिसे हुए तबके के साथ है कि जो आह भी करता है तो बदनाम हो जाता है। मैं उससे पहले ये एक्सटेंशन दी किसको गई है इन पर्टिकुलर, मैं वो नोटिफिकेशन भी आपके सामने रखूंगा। जो एक्सटेंशन दहिंदा है वो भी आपके सामने रखूंगा और उससे नुकसान क्या होने जा रहा है, वो उसका तखमीना क्या है, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको याद होगा आपने बिजली के बिलों के अंदर जो इनकंसिस्टेंट इनकॉम्पिटेंट पॉलिसीज और करप्शन का जो बाजार गर्म किया गया, आपने अपने बिजली के बिलों में नीलम जहलम सरचार्ज नामी एक टैक्स या फी जो है वो अदा की होगी। नीलम जहलम जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है उसको बनाने के लिए मैंने और आपने अपने बिजली के बिलों में पैसे दिए हैं सरचार्ज की सूरत में। ये सरचार्ज अदा किया है। ये किस लिए किया था कि ये डैम बनेगा और 1040 मेगावाट जो बिजली है, वैसे तो 969 मेगावाट बिजली का ये मंसूबा था, लेकिन कभी कभार जो स्टार्ट में इसने 1040 मेगावाट तो मतलब 1000 मेगावाट आप समझ लीजिए कि 1000 मेगावाट जो बिजली है वो सिस्टम में जाएगी। अब हुआ क्या है, ये नीलम जेलम प्रोजेक्ट बंद है और नीलम जेलम प्रोजेक्ट की बंदिश से जो सालाना नुकसान का तखमीना है वो नोट कर लीजिए कि 55 अरब रुपए है। 55 अरब रुपए सालाना नुकसान। और ये नुकसान कौन अदा कर रहा है? मैं और आप अदा कर रहे हैं। और इस मंसूबे की बंदिश मजीद 18 से 24 माह तक इस मंसूबे को बंद रखा जा सकता है। और ये कोई ज्यादा दूर या देर की बात नहीं है, बल्कि हालिया 2 माह पहले ये हादसा रूनुमा हुआ है कि नीलम जेलम प्रोजेक्ट के ऊपर काम बंद कर दिया गया है। एनर्जी लॉसेस की बात की जाए तो 37 अरब रुपए दौरान मुरम्मत, मेंटेनेंस और टेस्टिंग में हुए हैं। इसी तरह वापडा ने 43 अरब रुपए की जो इंश्योरेंस क्लेम है नुकसानात की मद में वो क्लेम किया है। उसके अलावा जो मशीन्स हैं जो किक बैक्स की मद में उनकी खरीदारी में $74 मिलियन की रकम सर्फ हुई है। तो जो 5 अरब यूनिट से ज़्यादा जो है ना, मतलब बिजली एनुअली जो ऑपरेशनल था, तो फ्यूल के बगैर जो है वो नेशनल ग्रिड के अंदर जो है वो तकरीबन 1040 मेगावाट तक भी कभी इसने बिजली पहुंचाई है जब ये ऑपरेशनल था। यानी 5 अरब यूनिट से ज़्यादा बिजली फराहम कर रहा था। मगर अब जब ये बंद हो गया है तो इससे ना सिर्फ ये कि जो इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है, बल्कि सालाना इसकी बंदिश से अगर ये बंद रहता है तो हर साल हमें 55 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और मंसूबा ऐसा है जो बंद है। मुतजाद आ रहा है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जो बिशाम वाक़या हुआ था, चीनी इसके ऊपर काम छोड़कर चले गए थे। अब चीन ने शायद इस पर वर्क रिज्यूम कर दिया है, लेकिन खातिर खा रफ्तार नहीं है। दयामीर भाषा डैम है और दयामीर भाषा डैम जो है इस प्रोजेक्ट को रोका गया। और जाहिर है वो हमले के बाद एक इंसिडेंट जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था उस पर, उसके बाद जो है इस पर काम को रोका गया। और जो दयामीर भाषा कंसल्टेंसी ग्रुप है उसको इस प्रोजेक्ट का ठेका दिया गया था तकरीबन 27 अरब 18 करोड़ और 20 लाख रुपए का ये था, जिसमें जो दयामीर भाषा कंसल्टेंसी ग्रुप था इसमें को 12 कंपनीज मौजूद थी जिनको ये प्रोजेक्ट अलॉट किया गया था। इसी तरह से जो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो 1406.5 अरब रुपए है जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। और वापडा ने ऐलान किया कि डैम की कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है आर्मी के जेर इंतजाम इदारा जो FWO है उसको, और जो चाइना की पावर चाइना है उसको अवार्ड कर दिया गया है। 175 अरब रुपए डैम की ज़मीन में हासिल करने के लिए जो है वो मुख्तस किए गए, मुतासरीन की आबादकारी के लिए मुख्तस हुए। आसिम सलीम बाजवा साहब ने कहा था कि ये 4500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। उस उन दिनों आपको पता है कि आसिम सलीम बाजवा साहब बतौर मुशीर भी काम कर रहे थे। 791 अरब रुपया दयामीर भाषा डैम के लिए जो है वो पावर हासिल करने और दीगर ज़रूरतें पूरी करने के लिए एलोकेट किया गया। 480 अरब रुपए जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए एलोकेट किए गए। और 2008 में इसकी कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो 12.6 बिलियन डॉलर्स थी, जो अब कई गुना बढ़ चुकी है।
यानी ये ना सिर्फ बंद होने से ये है कि लॉसेस हो रहे हैं, बल्कि इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जो तामीराती कॉस्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, एक और जो करप्शन की दास्तान है, मैंने उसका हल्की सी झलक आपके सामने रखी थी, और कल भी आपको बताया था कि एक नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट है, और नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जनाब वज़ीर आज़म ये जिस वक्त, आज तो वज़ीर आज़म है, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे जब इन्होंने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया था, और ये 2010 की बात है जब नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट किया गया था। अब नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट इब्तदाई तौर पर इससे 425 मेगावाट बिजली बनाई जानी थी, और बतदरीज 525 मेगावाट तक इसको बढ़ना था। हुकूमत ने जो है 23 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये कंपनी पाकिस्तान में ब्लैक लिस्ट है, जिसको 23 अरब रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया। उसके बाद जनाब सरकारी महकमों के दरमियान ये लड़ाई 2 साल तक जारी रही कि जो मशीन, जो इस हवाले से इक्विपमेंट आया था, वो पोर्ट पे पड़ा रहा, क्योंकि वफाक में हुकूमत और थी, पंजाब में और थी। 85 बिलियन डॉलर के नुकसानात हुए। 2013 जुलाई 2013 की बात है, चाइनीज़ एक्सपर्ट्स ने जो है ना इस मशीनरी को एग्जामिन किया, और लागत में इजाफा होने के बाद 27 अरब रुपए विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रोजेक्ट जो था वो 57 अरब रुपए तक पहुंच गया। 27 अरब रुपए का था, 57 अरब तक पहुंच गया। और फिर 31 मई 2014 को पावर प्लांट का इफ्तिताह किया गया, लेकिन पावर प्लांट मतलूबा बिजली पैदा करने में नाकाम रहा, और जो 5 दिन के बाद ही इसने सिर्फ 5 दिन के बाद 95 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, और जो इंजीनियर्स थे उन्होंने प्लांट को क्रूड ऑयल से चलाने की कोशिश की, और इसके नतीजे में 56 अरब रुपए मालियत की जो टरबाइन है वो सिर्फ 5 रोज चलने के बाद बंद हो गई, जवाब दे गई। और अब टरबाइन की मरम्मत चाइनीज़ कंपनी कर सकती थी, उसने तकरीबन 6 से 8 महीने उसमें लग सकते थे मरम्मत का काम, इसलिए भी रोक दिया गया क्योंकि प्लांट से हासिल होने वाली बिजली 42 रुपए फी यूनिट पड़ रही थी, और इस वजह से प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, और जो टरबाइन थी वो भी आपको बताया कि इतनी लागत से, और ऑलरेडी इसमें इतने ज़्यादा नुकसानात हो गए। उसके बाद जनाब इसके लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। 2016 के अंदर रिपोर्टेडली जो तमाम तर दस्तावेजात है, फाइलें हैं, उनको आग लगा दी गई, यानी करप्शन के सबूत भी मिटा दिए गए। तो अब तक ये आप देख लीजिए कि नाअहली है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स भी पार्टी भी शामिल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। अच्छा, अब आईपीपीज एक और पंडोरा बॉक्स है। ये जो महंगे पावर प्लांट्स हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स से जो बिजली देते हैं और डॉलर्स में इनको पैसे पे करते हैं, इसमें क्या हुआ है? देखिए, ये जो आईपीपीज हैं, इनसे जान छुड़ाने का एक ही तरीका था जो इमरान खान साहब ने मुतारिफ कराया था। इन आईपीपीज के साथ जो पुराने एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, वो एग्रीमेंट्स इस साल मुकम्मल हो रहे हैं। अब ज़रूरत तो इस समर की है ना कि एग्रीमेंट्स को या तो नए सिरे से असर नौ देखा जाए, रिविजिट करके, अगर इनके साथ नए एग्रीमेंट में जाना है तो कोई नया एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जाए। लेकिन हो ये रहा है कि पुराने एग्रीमेंट के तहत पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस पर इनको मजीद एक्सटेंशन दी जा रही है, और उस सिलसिले की कड़ी ये है कि हाल ही में जो नेपरा है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने ऑल्टर्न एनर्जी लिमिटेड है, जिसको सेक्शन 26 ऑफ रेगुलेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997 के तहत इसको, इसका कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हो रहा था सितंबर 22 जो है वो 2004 के अंदर इसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था। 17 साल गुजारने के बाद 2021 में ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। यानी इस कंपनी को, इस इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर को सितंबर 22 सितंबर 2004 को इसके साथ मुआहिदा किया गया था, और ये मुआहिदा 17 साल गुजर जाने के बाद 2021 में खत्म हुआ। अब इसको मजीद 10 साल की एक्सटेंशन जो है वो दे दी गई है, और ये एक्सटेंशन अब होगी जून 2031, 5 जून 2031 तक, मजीद 10 साल तक के लिए। और अचंभे की बात यह है कि उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो पहले थी टर्म्स एंड कंडीशंस भारी भरकम, वही टर्म्स एंड कंडीशंस, शराइत और ज़वाबित अब लागू होंगी। तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। तो आप उन्हीं लोगों के हाथों दोबारा से इरगमाल हो रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स में वही इशराफिया बैठा हुआ है, वही हुकूमतों के लोग बैठे हुए हैं जो खांचे लगा रहे हैं, जिनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है। और इस एक्सटेंशन ने, वो पॉलिटिकल डोमेन में हो, वो इस्टेब्लिशमेंट की डोमेन में हो, जर्नैलों की एक्सटेंशन हो, जजेस की एक्सटेंशन हो, इस एक्सटेंशन ने मुल्क को तबाह करके रख दिया है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे हाथ दारी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।